नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। गोवा नाइट क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा। लूथरा ब्रदर्स पर सख्त कार्रवाई। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद फरार मालिकों में गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू नोटिस जारी कर दिया गया है। गोवा में इनके एक और क्लब पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। विदेश मंत्रालय ने दोनों को नोटिस भेजते हुए 7 दिन में जवाब मांगा है। आखिर उनका पासपोर्ट रद्द क्यों न किया जाए। गोवा पुलिस के अनुसार आग की घटना के बाद दोनों दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट लेकर थाईलैंड के फुकेट भाग गए। इस मामले में हाई लेवल जांच के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह में तीखी बहस हुई। चुनाव सुधार पर राजनीतिक टकराव। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं और इस पर उन्होंने अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर बहस की बड़ी चुनौती भी दे डाली। इस पर शाह ने तीखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि संसद किस क्रम में चलेगी ये कोई चुनौती नहीं तय कर सकती। शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि नया SIR सिस्टम वोटर लिस्ट को आधुनिक बनाने के लिए ताकि केवल पात्र मतदाता ही सूची का हिस्सा बन सके। SIR पर चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक। तकरीबन 12 राज्यों में बढ़ सकती है समय सीमा। देश के 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की गति अब धीमी है, जिसके चलते आज चुनाव आयोग अहम बैठक कर रहा है। यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण तय समय से पीछे चल रहा है। आयोग इन राज्यों को अतिरिक्त समय दे सकता है। SIR का मकसद डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत मतदाताओं की लिस्ट साफ करना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है, जिससे 2026 के चुनाव तक लिस्ट पूरी तरीके से अपडेट हो सके। उन्नाव में SIR के दौरान 2.23 लाख नाम हटे। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर छटनी। उन्नाव जिले में SIR अभियान के दौरान मतदाता सूची की व्यापक छटनी कर दी गई। तकरीबन 2,23,000 से ज्यादा नाम सूची से बाहर कर दिए गए। प्रशासन के अनुसार ये लोग घर बदल चुके थे, मृत पाए गए या सत्यापन के दौरान पहचान नहीं हो सकी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटलाइजेशन पूरा होने के बाद अब ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जिले में मतदाता सूची को साफ और सटीक बनाने के लिए गहन सत्यापन अभी भी जारी है। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को राहत समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। उम्मीद पोर्टल पर तय समय सीमा 6 दिसंबर को खत्म हो गई थी, लेकिन राज्य की 40% संपत्तियों का पंजीकरण अभी तक बाकी है। इसी को देखते हुए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपील पर वक्फ ट्राइब्यूनल महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए। अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 5 जून 2026 तक किया जा सकेगा। बोर्ड का कहना है कि यह फैसला हजारों मुतवल्ली और संस्थाओं के लिए बड़ी राहत की बात है। हिजबुल कमांडर की संपत्ति कुर्क हो चुकी है और जम्मू कश्मीर SIA में बड़ी कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर की स्पेशल इंटेंसिव एजेंसी ने डोडा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जहीद हुसैन की तकरीबन 1.16 कनाल पैतृक भूमि को कुर्क कर लिया है। SIA के अनुसार ये कदम आतंकवादियों की फंडिंग और नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का अभियान का हिस्सा है। कोर्ट के आदेश के बाद जमीन को आधिकारिक तौर पर जब्त किया गया। जाहिद फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ बताया जा रहा है। बाराबंकी भी भीषण कार हादसा हुआ और 5 लोग जिंदा जल गए। यूपी के बाराबंकी में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत के बाद भीषण आग लगी, जिसमें 5 लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि स्थानीय लोग मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज थी। 4 लोग किसी तरीके से बाहर निकलकर सड़क पर गिर पड़े, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अंदर फंसे लोग लगातार मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी की जान बच नहीं सकी।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भीषण धमाके, नवेस्की मार्केट में तबाही से रूस के प्रमुख शहर सेंट पीटर्स में नवेस्की मार्केट में देर रात कई जोरदार धमाकों के बाद भयानक आग लगी। चश्मदीदों ने बताया कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दी और पूरा बाजार आग के गोले में तब्दील हो गया। दमकल की सैकड़ों गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन तेज हवा और ज्वलनशील सामान के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर में अफरा तफरी का माहौल और भारी नुकसान की आशंका भी है। देश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत में तापमान तकरीबन दिसंबर शुरू होते ही देश के अन्य हिस्सों से शीतलहर की चपेट में आ चुका। मध्य भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आज भी शीतलहर का बड़ा अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम भारत में 12 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ने की बड़ी आशंका जताई जा रही है। स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के बड़े और कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका की T20 दूसरा मुकाबला आज मुल्लापुर में टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को तकरीबन 101 रन से हराकर सीरीज में अपनी बढ़त बना लिया। अब दूसरा मुकाबला आज न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर में खेला जाएगा। यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जा रही है और दूसरी पारी में औसत रन बनाने की बड़ी भूमिका निभाती है। टॉस जीतने के बाद टीम के पहली गेंदबाजी चुनने की संभावना भी ज्यादा है। भारतीय टीम फिर से मजबूत प्रदर्शन करने को तैयार है और दर्शक में जबरदस्त उत्साह है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।